हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गिटर पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में पहला नंबर में कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, कहता है कि राष्ट्रीय विभाजन और देशी रजवाड़ों के विलयों के बाद, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विभाजन और देशी रजवाड़ों के विलयों के बाद जो है, ठीक है, हमारे देश की नई सरकार ने देश में प्रांतों की सीमा, ध्यान दीजिएगा, देश में जो है, ठीक है, प्रांतों की सीमा, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का, ठीक है, वायदा किया। क्या किया? तो प्रांतों की सीमा के अनुसार और भाषा के आधार पर जो है राज्यों को क्या किया? पुनर्गठन का वायदा किया, ठीक है। सन 1920 में कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन हुआ था। ध्यान दीजिएगा ना, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। बोलेगा कि कांग्रेस का जो है नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, ठीक है। तो 1920 में जो है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। किस सिद्धांत को? तो राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग के सिद्धांत को, ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। तो वहाँ से क्या हो गया? तो भाषा के आधार पर जो है राज्य को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। यही जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था, यही कारण था। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि हरित क्रांति के किन्हीं दो सकारात्मक परिणाम लिखे। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति के जो है किन्हीं मतलब कोई दो सकारात्मक परिणाम लिखिए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर है, कहता है कि हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम इस प्रकार है। पहला क्या है? तो पहला कहता है कि हरित क्रांति से भूस्वामियों और धनी किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ। क्या हुआ? धनी किसानों को जो ज़्यादा लाभ हुआ, ठीक है। ज़्यादातर गेहूं के उत्पाद में वृद्धि हुई। ज़्यादातर क्या हुआ? गेहूं के उत्पाद में वृद्धि हुआ, ठीक है। पहला सकारात्मक परिणाम है। दूसरा में क्या कहता है कि इससे, ठीक है, समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच, ठीक है, ध्रुवीकरण तीव्र हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए। ये दूसरा सकारात्मक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा कहता है कि खेतों में उत्पादन 30% सुधार हुई। कितना? तो 30% सुधार हुआ है किसमें? खेतों में, ठीक है। ये तीसरा परिणाम था। और चौथा परिणाम में कहता है कि भारत खाद्यान्न का निर्यात करने वाला मुख्य देश बन गया। क्या हो गया? भारत खाद्यान्न का निर्यात करने वाला जो है मुख्य देश बन गया, ठीक है। तो इसमें 4 दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को कहता है सिर्फ 2 लिखने के लिए, तो इस चारों में से कोई आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में अंतर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ध्रुवीयता क्या है और बहुध्रुवीयता क्या है, अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दोनों एक में आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका उत्तर है, कहता है कि एक ध्रुवीयता, सबसे पहले एक ध्रुवीयता के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ध्रुवीयता, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है कि एक ध्रुवीयता के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, या क्या समझते हैं, तो उसको अलग लिखना पड़ता है। इसमें दोनों है तो दोनों को एक ही में देखते हैं। तो एक ध्रुवीयता जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में एक ध्रुवीयता शक्ति का क्या है? वितरण है, जिसमें एक राज्य अधिकांश सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव का प्रयोग करता है। क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में जो है एक ध्रुवीयता जो है, ठीक है, ध्रुवीयता शक्ति जो का विवरण है, ठीक है, जिसमें एक राज्य अधिकांश सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव का प्रयोग करता है, ठीक है। एक ध्रुवीयता प्रणालियों में केवल एक ही महान शक्ति होती है और कोई वास्तविक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। क्या होती है? तो एक ध्रुवीयता प्रणाली में जो है केवल एक ही महान शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन बहुत ध्रुवीयता में क्या है कि कहता है कि बहुत ध्रुवीयता जो है, ठीक है, बहुत ध्रुवीयता शक्ति का वितरण है, जिसमें दो या अधिक राज्यों का सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव लगभग समान मात्रा में होता है। इसमें दो या दो से अधिक राज्य मिलकर जो है, ठीक है, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव, ठीक है, समान समान शक्तियों के अनुसार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है आसियान के उद्देश्य क्या है। आसियान के बारे में एक क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को अगर दूसरा क्वेश्चन का आंसर याद है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आसियान के उद्देश्य क्या है?
तो आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, अनौपचारिक टकराव रहित और सहसंयोगात्मक मेलजोल का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और उसको आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा।